नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। अमावस्या तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है। इस खास अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करने का विधान है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की सोमवती अमावस्या तिथि 2 सितंबर की सुबह 5:21 पर शुरू होगी और 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर समाप्त होगी। इस प्रकार 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। यह अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, तो इस कारण इस दिन महादेव की पूजा भी की जाएगी। अमावस्या पर गंगा स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहिए। अमावस्या पर पितरों का तर्पण करना चाहिए। श्री हरि की विशेष पूजा करनी चाहिए। प्रभु को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग और महिलाओं का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इस दिन शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। पीपल और तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष का है तो सोमवती अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों को काले तिल मिश्रित जल से अर्घ्य दें। ऐसी मान्यता है कि इंसान की सभी परेशानियों से उसे छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए अमावस्या के दिन किया गया उपाय फलदायी माना जाता है। इस दिन लाल कपड़े में अलसी के बीज और कपूर को बांधें। इसके बाद ऊपर से कलावा लपेट दें। इसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे धन लाभ के योग बनने लगते हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस तिथि पर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा के दौरान रक्षा सूत्र भी पीपल पर बांधा जा सकता है। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। भाद्रपद मास की अमावस्या को कुशाग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन कुशा के उपाय करने से साल भर सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवती अमावस्या पर स्नान के बाद सुबह के समय दाएं हाथ से कुशा की जड़ को उखाड़कर पूजा में करें। कुशा का उपयोग करते हुए पितरों का तर्पण करें। ऐसा मान्यता है कि इससे पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और शनि राहु केतु परेशान नहीं करते। ग्रंथों में कुशा का महत्व बताया गया है। कुशा घास के साथ पूजा पाठ करने से भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी होती हैं और श्राद्ध कर्म सफल होते हैं। सोमवती अमावस्या पर कुशा के आसन पर बैठकर शिव मंत्रों का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि कुशा के आसन पर बैठकर मंत्र जाप करने से मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। भोलेनाथ की कृपा से रोग दोष भी दूर हो जाते हैं। कुशा भी तुलसी की तरह कभी बासी नहीं होती। भाद्रपद अमावस्या पर साल भर की पूजा अनुष्ठान के लिए कुशा एकत्र की जाती है। इस दिन कुशा घर में लाने से कभी भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती और धन का आगमन बढ़ता है। कुशा तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसकी पत्तियां टूटे नहीं। किसी शस्त्र या लोहे से इसे ना तोड़ें। पितृ ऋण के साथ ही ऋषि ऋण भी होता है। ऋषियों द्वारा ही ज्ञान की धारा आज तक हमारे समाज में बह रही है। अतः ऋषियों के ऋण को चुकाने के लिए हमको इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बांटना चाहिए। ऋषि ऋण से मुक्ति पाने के लिए आप गीता, रामायण, उपनिषद, वेद आदि पुस्तकों का दान कर सकते हैं। ज़रूरतमंद बच्चों को उनकी कक्षा से संबंधित पुस्तकें देना भी आपके लिए हितकर रहेगा। इसके साथ ही आप सोमवती अमावस्या के दिन किसी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से भी ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है और आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या के दिन आप सफ़ेद वस्त्र, दही, खीर, चावल आदि का दान करके कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा मजबूत होगा तो मन पर नियंत्रण रहेगा और जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद की अमावस्या तिथि 2 सितंबर को सुबह 5:21 से प्रारंभ होकर 3 सितंबर तक रहेगी, जो कि 2 सितंबर को सूर्योदय सुबह 6 बजे हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर सोमवार को है, तो सोमवती अमावस्या वहीं दूसरे दिन 3 सितंबर मंगलवार को भी सूर्योदय 6 बजे होगा। तो सूर्योदय के बाद तक भी 7:30 बजे तक अमावस्या तिथि रहेगी। ऐसे में उदया तिथि मंगलवार को भी प्राप्त हो रही है। अतः यह भौमवती अमावस्या भी कही जा सकती है।
अतः बहुमती अमावस्या के उपाय भी आप कर सकते हैं। यदि आप बैंक के कोई कर्ज से परेशान हैं और मुक्ति पाना चाहते हैं तो बहुमती अमावस्या के लिए आप हनुमान जी की पूजा करें, केले का पौधा लगाएं, नियमित उसकी देखभाल करें, धीरे धीरे आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। नौकरी प्राप्ति, शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के लिए बहुमती अमावस्या विशेष मानी जाती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करके अपने गुरु का आशीर्वाद लें और आटे की 108 गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। आपको कार्य में सफलता प्राप्त होगी। धन लाभ और वित्तीय स्थिति की मजबूती के लिए एक जटा वाला नारियल लें जिसमें पानी हो और उस पर लाल रंग का धागा या रक्षा सूत्र 7 बार लपेट दें। फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी मंदिर में रखाएं। इस उपयोग से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। सोमवती अमावस्या के दिन आप देवों को तृप्त करने के लिए वस्त्रों का दान करें। देवों को आप पीले, लाल, हरे, नीले आदि रंगों के वस्त्र दान कर सकते हैं। ये वस्त्र सिले हुए होने चाहिए। पितृदान के लिए सोमवती अमावस्या पर आप अपने पितरों के निमित्त अन्न का दान कर सकते हैं। अन्न का दान करने से पितृ तृप्त होते हैं। आप जो खाना बनाएं उसका कुछ हिस्सा गाय, कौवा, कुत्ता आदि को खिलाएं। इनके माध्यम से ये अन्न उनको प्राप्त हो जाता है। ग्रहदान सोमवती अमावस्या के दिन यानी चंद्रदेव से संबंधित चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिसमें कि चांदी, सफ़ेद वस्त्र, दही, खीर, मिश्री, अक्षत, चावल, मोती आदि का दान आप कर सकते हैं। यदि आप सोमवती अमावस्या को अन्न वस्त्र का दान एक साथ करते हैं तो इससे पितृ, देव और ऋषि तीनों ही तृप्त होते हैं। वस्त्र देवों को और अन्न पितरों को और ऋषियों को प्राप्त होता है। आप अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए अमावस्या पर गाय का दान भी कर सकते हैं। यदि आपके पितर वैतरणी नदी के किनारे फंसे होंगे तो गाय की मदद से वे उसे पार कर सकते हैं। इसी वजह से गाय का दान का विधान है। इस बारे में गरुड़ पुराण और प्रेत मंजरी में लिखा गया है। ज्योतिष की माने तो 18 साल बाद यह शुभ संयोग बन रहा है कि सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है। भाद्रपद माह में आने वाली अमावस्या, जो कि सोमवती अमावस्या कही जाती है, यदि वह सोमवार को पड़ती है तो वह सोमवती अमावस्या कहलाती है और 18 साल बाद इस प्रकार का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन सभी विवाहित महिलाएं 6 बजे के बाद स्नान करके नारियल, सुपारी, बिस्किट या कोई भी फल प्रसाद स्वरूप कुल 108 की संख्या में जमा करके उसे एक टोकरी में लेकर किसी वट वृक्ष के पेड़ के पास जाकर 108 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा में एक एक फल या नारियल या सुपारी, जो भी वस्तु लिए हैं, उसे डालती जाएं और 108 परिक्रमा करने के बाद वहां पर हवन आरती करें। इसका फल बहुत प्राप्त होगा। ऐसे में कुंवारी कन्या भी परिक्रमा कर सकती हैं। पीले चावल लेकर 108 परिक्रमा करें और अंत में वट वृक्ष के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर विवाह हेतु प्रार्थना करें। इससे उनके विवाह के योग बनेंगे, अच्छे वर की प्राप्ति होगी और सभी काम बनेंगे, साथ ही पुण्य भी प्राप्त होगा।